स्वामी प्रसाद मौर्य के तीखे बयानों के बाद चर्चा इस बात की थी कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में आए और समाजवादी पार्टी ने उनका कद इतना बढ़ा दिया, उनको महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी, तो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को लेकर क्या फैसला है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर बेटी संघमित्रा मौर्य क्या समाजवादी पार्टी में आएंगी, और अगर आती हैं तो क्या उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बदायूं सीट से ही समाजवादी पार्टी टिकट देगी? अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए सीट जीती जिताई सीट हो जाएगी, क्योंकि इस पर जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारती है वो है धर्मेंद्र यादव। पिछले कुछ चुनावों में देखा जाए तो पहले 2014 में जीते थे, लेकिन 2019 में हार गए थे। लेकिन कहा यह गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दमखम से ही हार जीत तय हुई थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच चर्चा ऐसी बात की कि अगर संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में आती हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा संकेत रहेगा। लेकिन दावा यह भी है कि बीजेपी का चुनावी चेहरा है, बीजेपी का निशान कमल का भी कुछ दमखम रखता है। लेकिन संघमित्रा मौर्य ने अपनी रणनीति साफ कर दी थी, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या किसी पार्टी के खिलाफ साफ कह दिया था कि जब अभी हाल ही में जब रामचरितमानस के मुद्दे पर साल की शुरुआत में फंस गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बुरी तरीके से, संघमित्रा मौर्य से भी कई सवाल किए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं, मैं बदायूं से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हूं और 2024 में मुझे उम्मीद है कि बीजेपी एक बार फिर से मुझे यहीं से उतारेगी चुनावी रण में। अगर ऐसा होता है तो मैं पूरी तरीके से दमखम के साथ इसी सीट से चुनाव लड़ती नजर आऊंगी। वरना एटा और फर्रुखाबाद सीट को लेकर ही बहुत ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि वहां पर भी जो मौर्य फैक्टर है, जो एक वोटर्स का फैक्टर है, जो ऐसे अलग अलग चेहरों को समर्थन करता है, वहां पर बहुत बड़ा फर्क डाल सकता था। लेकिन सपा के खिलाफ ये बात साफ कर दी थी कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य ने कि वो चुनाव लड़ेंगी 2024 का दोबारा से बदायूं से। लेकिन बीजेपी का क्या फैसला रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इन सब के बीच कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा खेला ना कर दें और अपनी बेटी को, जी हाँ, राजनीति में वैसे देखा जाए परिवार में ही अंतरकला हो जाती है, परिवार ही अलग हो जाता है। अब समाजवादी पार्टी की बात ले ले, अपर्णा यादव बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े जो मुलायम परिवार के सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी से। तो ऐसा चलता है, ये राजनीति का खेल है, यहाँ पर चलता है। लेकिन संघमित्रा मौर्य अगर सपा में आ जाती हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर उस सीट पर एक बड़ा चेहरा उतारना थोड़ा इम्पॉसिबल सा रहेगा। लेकिन बीजेपी ये कर लेगी, उम्मीद तो ऐसी की जाती। बाकी संघमित्रा मौर्य को देखते हैं बीजेपी किस सीट से उतारती है। अगर उनकी पसंदीदा सीट से नहीं उतारा तो उसके बाद संघमित्रा मौर्य का क्या फैसला रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।